मारिया बी को लगता है कि अगर इन्होंने लॉन डिज़ाइन कर लिया ना तो अब मुल्क भी डिज़ाइन करेंगी। आंटी जी अब कपड़े बनाइए, कानून नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू सेसी बर्न्स। मारिया बी और तुर्कन अते के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आज हम बात करेंगे मारिया बी की उन बी ग्रेड हरकतों के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, वैसे तो ये ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, कोड ऑफ एथिक्स की इतनी ज़्यादा बात करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनकी ह्यूमैनिटी पर रोशनी डालें। जैसे मारिया बी ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए एक शादीशुदा इंसान से शादी कर ली थी। समझ रहे हो? कुछ लोग कपड़ों के ट्रेंड सेट करते हैं और कुछ दूसरों के हस्बैंड्स के नोटिफिकेशंस में ट्रेंड करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा ह्यूमैनिटी एक्ट जो इन्होंने इतना बड़ा दिखाया था, अपने ही मुलाजिम को जिसको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, घर से ही बाहर निकाल दिया था कि जाओ अपने गांव तक जाते हुए कोरोना फैलाते जाओ। लेकिन उसको क्या पता था कि वो कोरोना नहीं, मारिया बी की ह्यूमैनिटी फैला रहा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और इसी ह्यूमैनिटी और मोरालिटी के चलते हम अवाम ने मारिया बी के ब्रांड को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन ये बीबी हर दूसरे दिन को नया ड्रामा लॉन्च करती हैं। और बीबी ये फैशन शो है या ब्रेकिंग न्यूज़? और ये अलीट आंटी वाली एनर्जी हर दुपट्टे के साथ एक मॉरल लेक्चर फ्री में देती हैं। मैडम हम कपड़े लेने आए हैं, आपसे खुतबा नहीं। मारिया बी के कपड़े देखकर लगता है कि हर डिजाइन इनको नींद में आया हो जैसे। मतलब कि कपड़ों में प्रिंट इतना बिजी होता है कि अगर आप पहन लो तो गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाएं और बोले योर लोकेशन कैन नॉट बी ट्रैक्ड थ्रू दिस केओस। यही नहीं, अभी और सुनिए। और डिजाइन में तो इतना ओवरलोड होता है कि दुपट्टा उठाने की कोशिश करो तो लगता है कि जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर कस्टमर्स कंप्लेन करें तो बाजी के फैन क्लब वाले कहते हैं कि इट्स हाई फैशन, यू वोंट गेट इट। लेकिन भाया ये हाई फैशन है, ये हाई कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ा स्कैम, लिमिटेड एडिशन कह के वही पुरानी फ्लोरल धक्के मार के बेचना। मतलब डिजाइन नहीं, देजा वो चल रहा है। लेकिन बाजी का एटीट्यूड तो ऐसे है जैसे वोग पेरिस की एडिटर हो। किसी भी डिजाइन का नाम चेक कर लो, जीमल, नूरे, माहिरा, और डिजाइन देखकर लगता है कि माहिरा नहीं मशवरा लेना चाहिए था। और ईद के एड्स की वीडियोस में तो मॉडल्स को ऐसे खड़ा किया होता है कि जैसे लगता है कोई मुजरा स्टार्ट होने वाला है। आंटी जी आप कपड़े ही बेच रही हो ना, या कोई डांस प्रैक्टिस चल रही है? जनता जवाब चाहती है। मारिया बी के कपड़ों की प्राइस देखकर लगता है कि बाजी कपड़े नहीं प्लॉट बेच रही हो जैसे। मतलब कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े, साथ में क्या किडनी भी सिलाई की होती है आपने जो इतने एक्सपेंसिव दे रही हैं। वैसे तो आप इतनी मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की बात करती हो, लेकिन हम आम आवाम जो मिडिल क्लास है इनकी मेंटल हेल्थ का क्या? कभी लग्जरी लॉन, कभी समर कलेक्शन, कभी विंटर कलेक्शन। ये ड्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेस का कलेक्शन है। मारिया बी का ड्रेस ले लो या स्ट्रेस ले लो, एक ही बात है। मतलब कि अगर मारिया बी की लग्जरी लॉन लेनी हो तो पहले बैंक से लॉन लेना पड़ जाए ये लॉन लेने के लिए। मारिया बी ने फैशन इंडस्ट्री को वो डिप्रेशन दिया जो कभी मैथ के पेपर्स ने भी नहीं दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस बंदी के ड्रामे नहीं खत्म होते हैं। शी इज सच अ हिपोक्रेट। पहले तो टर्किश डिजाइनर का डिजाइन कॉपी किया, फिर सॉरी के नाम पे ओवरसाइट बोल दिया, फिर टर्किश इन्फ्लुएंसर के साथ ये फटा। इस बंदी ने हम पाकिस्तानियों का रहता नाम भी डबो दिया। आखिर अब तुर्किया भी हमको फ्रॉड समझेगा। मतलब कि आप इतनी बड़ी पाकिस्तानी ब्रांड की ऑनर हो के आपको तो चाहिए था कि जितने भी पैसे हैं उसको दो और इस मसले को रफा दफा कराओ। लेकिन नहीं, निकली ना आप वही रिच डीट आंटी। पहले स्टोरी डाली, फिर डिलीट कर दी, फिर रील डाली, उसको भी डिलीट कर दिया, और फिर जो फेवर में कमेंट्स नहीं थे उनको भी डिलीट कर दिया। मतलब कि कोई आपका दीन ईमान है कि नहीं है? लेकिन लोगों ने तो कहा जो उन्होंने कहना था। क्या कहा? ये पूछो कि क्या नहीं कहा। लेकिन जिन लेजेंड्स को अभी भी स्टोरी नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि तुर्कन अते जो कि एक टर्किश इन्फ्लुएंसर हैं, डिड अ कोलैब विद मारिया बी। लेकिन जब 3 महीने की जलालत के बाद भी तुर्कन को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने वीडियोस डाली विद प्रूफ। तब मारिया आंटी तप गई और पैसे देने की बजाय ये कहा, आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों चुप हूँ? मेरी एक जूनियर पिया की लड़की थी, मैं इसीलिए क्वाइट थी टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल। एवरीबडी कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक। वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। टेंशन में उसे उठा नहीं जा रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल। ओ बेबी स्क्रिप्ट तो अच्छी लिख लेते, देखा कैसे कवर कर रही हैं। क्या मतलब कि टेंशन से उठा नहीं जा रहा था। खैर वो आपकी वर्कर थी, यू शुडंट हैव सेड एनीथिंग अबाउट हर। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था और पे करना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप तो तब इतनी वेली थी कि जो भी तुर्कन के फेवर में कमेंट्स करे थे आप उनको डिलीट करी थी। ऐसे ही तो ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, पर आम आवाम की आवाज तो ये थी। झूठी आंटी ना हो तो वेरी हिपोक्रेट। अब कोई रिलीजन कार्ड फेंकते हैं। ड्रामा बंद करें आप। अपोलोजाइज टू हर। झूठी खरांट औरत। कोविड में भी तो यही किया था ना। फॉर गॉड सेक पे हर। तुर्कन सच कह रही है।
और मरियम परवेज़, आप, मुझे बहुत दुख हुआ, आई हैव बीन फॉलोइंग यू और आप ऐसी हो। मतलब कि अगर कोई अपना हक मांग रहा है तो कुछ दोगले लोग मारिया भी जैसे लोगों का साथ देते हुए ये कहते हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। और आप मारिया आंटी, ये सही है, अवाम की 2-3 दुखती रगों को पकड़ लो और बस शुरू हो जाओ, जैसे फ़लस्तीन। कम ऑन आंटी, गो एंड गेट अ लाइफ। मतलब कि जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है, मेरे ख्याल से तो हर शख्स का दिल छलनी हो रहा है उनकी ये हालत देखकर। हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी हेल्प करना चाहता है और कर भी रहे हैं। बहुत से ब्रांड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ रहा है। मतलब एक तरफ तो आप उनकी हेल्प कर रही हो, उनके लिए आवाज़ उठा रही हो, जो कि बहुत अच्छी बात है और दूसरों को भी यही करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको खुद पे भी गौर करने की ज़रूरत है। आप जो दूसरों के डिज़ाइंस कॉपी कर रही हो, क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? आप जो दूसरे लोगों की कब्रों पर शूट्स करवा रही हैं अपने, क्या उनकी फैमिली वालों को दुख नहीं हुआ होगा? आप जो किसी का हक देने की बजाय उनकी बात सुने बगैर उनको ब्लॉक कर रही हो, क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? आप ह्यूमैनिटी की बात करती हो लेकिन इन ह्यूमैनिटी दिखा रही हो। ऑनेस्टली आई रियली डोंट लाइक योर वाइब, मतलब इट्स नेगेटिव, मे बी यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। बाकी मेरी वीडियो इसलिए लेट हुई क्योंकि अभी भी मुझे ज़ुकाम है और मेरा अभी भी गला दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और खांसी की वजह से रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और बहुत दुआएं हैं मेरी उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। आप सब भी कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है मुझे लाजमी बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।